चलो भाई, सिकंदर बॉक्स ऑफिस के अंदर 10वें दिन में लग चुकी है, यानी कि आज है इसका दूसरा ट्यूसडे। जी हाँ गाइस, सेकंड ट्यूसडे के दिन सिकंदर आखिर किस तरीके के दोस्तों कलेक्शन कर रही है, आप लोग भी जानना चाहते होंगे। देखो भाई, वैसे तो गाइस हम लोग सुबह सुबह सिर्फ जस्ट एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन कल के अर्ली एस्टिमेट तो आ ही रहे हैं, यानी कि भाई आखिर इसके दूसरे मंडे के दिन क्या हुआ हाल। क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि भाई करोड़ भी कमा ले तो गनीमत होगी। रात को दोस्तों मैं जो ट्रेड फिगर है वो कुछ 2 करोड़ 25 लाख रुपए बोल के गया था। मुझे लग रहा था कि मेकर्स 3 करोड़ के नंबर तो देंगे ही देंगे। तो गाइस फिलहाल क्या आ रहा है कल का अर्ली एस्टिमेट, और आज क्या ये करोड़ खरीद करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आज और कल फिर सिर्फ 2 दिन दोस्तों इसके पास बचा है। इसके बाद जाट बॉक्स ऑफिस में कब्जा कर लेगी। इसके इस एपिसोड के बाद आपको जाट के भी एडवांस के रिपोर्ट मिलेंगे, तो चैनल पे जुड़े रहें। लेकिन गाइज यहाँ पे आज और कल इस मूवी को दोस्तों अपने जो कलेक्शन है, जो नुकसान हो रहा है उसको गाइज भरपाई करनी पड़ेगी। हालांकि आप लोग बोलोगे कि क्या ही भरपाई हो जाएगी भाई, मतलब गाइज सलमान खान की मूवी के नंबर हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे, मैंने सपने में दोस्तों नहीं सोचा था। हालांकि देखो, किसी का भाई किसी की जान की बात अलग थी। उस वक्त बॉलीवुड खत्म था, ठीक है गाइज, एक दूसरा रीमेक नहीं चल रही थी। इवन सलमान खान का गाइज वो कह सकते हैं कि उससे पहले की मूवीज़ भी नहीं चली थी, तो ठीक था, उसका तो समझ में आता है। लेकिन गाइज ये मूवी बहुत बड़े बजट की मूवी थी। मतलब अगर आप लोग सलमान खान का फीस को ऐड करते हो तो 300 करोड़ हो जाता है, जबकि किसी का भाई किसी की जान का बजट कुछ 150-200 करोड़ था, ठीक है गाइज। हालांकि है इसका भी विदाउट सलमान खान फीस, लेकिन गाइज ये एक अलग सिनेमा था, मतलब एक अलग टाइप का हाइप था दोस्तों, इसका कुछ अलग ही उम्मीद थी, इससे सब धूमिल हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग जब तक गाइज करोड़ों में कमाई है, इवन जब तक इसकी कमाई हो रही है, तब तक हम आपको रिपोर्ट्स तो देते रहेंगे। बहरहाल गाइज यहाँ पे कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा रहा है, देखो हुआ ऐसा कि कल इवनिंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों जो 6.91 थी, ऑलमोस्ट 7%, आफ्टरनून से भी कम दोस्तों इवनिंग का रहा। रात को ये थोड़ा बहुत बड़ा दोस्तों 8.5% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। जहाँ सिकंदर का ऐसा हिसाब किताब रहा। जहाँ मुंबई में दोस्तों इसकी जो शोज थे वो 580 थे, और नाइट की ऑक्यूपेंसी 10% की रही। हाँ भाई 10% मुंबई में, जबकि इवनिंग भी सेम था और भाई आफ्टरनून भी सेम था। दिल्ली की बात करते तो गाइज 6% की थी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, रात को दोस्तों ये 8 चला गया, 1167 शोज। पुणे की बात करते हैं 7% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में भी, और 7% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों नाइट में भी रही, 252 शोज। बेंगलुरु की बात करते हैं 10% की ऑक्यूपेंसी थी गाइज इवनिंग, और 11 रात को गई, 321 शोज। हैदराबाद में 10% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों थी इवनिंग की, और 11% चली गई दोस्तों नाइट की, 229 शोज। कोलकाता में 11% की ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग की, और 6% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों रही नाइट की, 301 शोज। अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करते हैं 4% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की रही, और नाइट को चली गई दोस्तों 9%, 100% का जंप लग गया, 644 शोज। चेन्नई में दोस्तों 11% और नाइट भी 11%, वाह भाई, मतलब इवनिंग और नाइट दोनों सेम रहा, 63 शोज। सूरत में दोस्तों 4% इवनिंग, तो रात को 5, बहुत लिमिटेड, 587 शोज। जयपुर की बात करते हैं तो 13% की नाइट की ऑक्यूपेंसी, जबकि इवनिंग 10 थी, 141 शो। चंडीगढ़ में 8% की ऑक्यूपेंसी, 8% की, 217 शोज। भोपाल में 8% की ऑक्यूपेंसी, 85 शोज। तो भाई लखनऊ में 9% की ऑक्यूपेंसी, 233 शोज, 232 शोज। दोस्तों कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। जहां सेकंड संडे इस मूवी ने 4.75 करोड़ की कमाई की थी, और मंडे की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो जो गाइज नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है, मतलब 60 से 70% का दोस्तों ड्रॉप लग रहा है, 70 से भी ऊपर का। आप लोग बोलोगे कि भाई करोड़ तो आ रहा है ना, हाँ भाई करोड़ तो आराम से आ रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पे ट्रेड कह रहा है कि 1 करोड़ 75 लाख रुपए। हाँ भाई 1.75 करोड़ की कमाई ये अपने सेकंड मंडे के दिन कर रही है, जो कि गाइज एक बड़ा ड्रॉप है अगर हम लोग देखें, क्योंकि गाइज इसको पिछले बार मंडे नसीब ही नहीं हुआ था। मंडे का दिन ईद निकला था, तो गाइज वो मंडे के टेस्ट में ये पास रही। इवन ट्यूसडे के दिन भी दोस्तों इस मूवी ने बासी ईद के लिए के हिसाब से काफ़ी अच्छा कमाई किया, और गाइज अब ये 1.75 करोड़ कमा रही है सेकंड ट्यूसडे, और इस तरीके से ये ट्रेड के नज़रों में 104 करोड़ और 25 लाख रुपए कमा चुकी है। 104.25 करोड़ रुपए 9 दिनों में दोस्तों इस मूवी ने नेट में इकट्ठा कर लिए। ट्रेड रिपोर्ट्स अभी सुनिए, मेकर्स के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हमारे पास 118 करोड़ 50 लाख रुपए के नंबर है शुरुआत के अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों कितने दिनों के, 8 दिनों के। कल 9वां दिन, ट्रेड 1.75 करोड़, तो मेकर्स के 2.5 करोड़ के नंबर होंगे, नहीं 3 करोड़ नहीं आएगा दोस्तों, 2.5 करोड़, 2.50 करोड़, तो कुछ 121 करोड़ एग्जैक्टली। गाइस 121 करोड़ इस मूवी ने एग्जैक्टली कर लिया है एज प्रोड्यूसर फिगर। अब मेकर्स देखो भाई रोज पोस्टर दे रहे हैं,
कल भी दोस्तों मेकर्स ने 197.45 करोड़ के दोस्तों ज़बरदस्त तरीके के पोस्टर दिए। पोस्टर तो देखो गाइज मेकर्स ने दे दिए, समझ में आया, ठीक है गाइज। लेकिन भाई 197.45 करोड़ के पोस्टर दिए आपने, लेकिन नेट भी तो बताओ। आप ग्रॉस बोलते रहते हो, जैसे कि अगर आप लोग देखो तो डे 8 इस मूवी ने 7.11 करोड़ की कमाई की संडे के दिन, डे 7 6.18। तो गाइज यहाँ पे लग रहा है कि नदियाद वाला ग्रैंड सन अपना शौक पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से गाइज यहाँ पे यशराज माइथरी मूवी मेकर्स ने अपने शौक पूरे किए भाई नंबर दे के, तो गाइज ये लोग भी ऐसा ही वर्ल्ड वाइड के नंबर रोज़ रोज़ दे रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें रोज़ रोज़ पोस्टर देने की, इन मूवीज़ की रोज़ रोज़ पोस्टर की ज़रूरत होती है, वो उनके पोस्टर आते नहीं है, और इसके तो भाई रोज़ ही पोस्टर आ रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, मेकर्स दे रहे हैं तो भाई ठीक बात है, हम लोग भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे 121 करोड़ रुपए शुरुआत के 9 दिनों का, अगर 9 दिनों को वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं 197.45 करोड़। अगर हम लोग नेट कमाई की बात करते हैं दोस्तों, नेट कलेक्शन, तो ये कल का 2.5 करोड़ मेकर्स के हिसाब से, ग्रॉस लगभग 3 करोड़, ओवरसीज 1 करोड़ तो आएगा डेफिनेटली। तो गाइज कुछ भी बुरा होगा 200 करोड़ तो होगा भाई, 201.45 करोड़। जगह इस मूवी का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 201 करोड़ रुपए हो गया है, ज़बरदस्त। अभी हम लोग ज़बरदस्त ज़्यादा बोल दिया दोस्तों, मतलब डिसेंट से भी नीचे। हालांकि किसी का भाई किसी के जान के नंबर को भी इसने बीट कर दिया है, नेट में भी ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में भी। गाइज अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आज क्या करेगी। देखो भाई, ये कह देना कि आज ये मूवी 1 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, ये गलत होगा। 121 करोड़, आज इसका 10वां दिन है। मुझे लग रहा है कि दोस्तों 2 दिन बचे हैं कमाने के लिए, शोज़ ठीक ठाक है, ऑक्यूपेंसी बहुत डिसेंट रह रही है, तो ये मूवी कल अगर 1 करोड़ 75 लाख रुपये कमा रही है, तो आज 1 करोड़ 50 लाख रुपये दोस्तों इस मूवी का कमाना तय है। जगह इस 122 करोड़ 50 लाख रुपये ये मूवी डेफिनेटली करने वाली है। 122 करोड़ 50 लाख रुपये, ठीक हो गया। शुरुआत के कितने दिनों के, 10 दिनों के नेट कलेक्शन। अभी हम लोग 200 लगभग मोटा मोटी 202 करोड़ मान लेते हैं वर्ल्ड वाइड के, 1.5 करोड़ का ग्रॉस, लगभग 2 करोड़, ओवरसीज से 50 लाख रुपये, 2.50 करोड़ दोस्तों कमाने के बाद ये मूवी 204 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई कर लेगी वर्ल्ड वाइड। गाइस मुझे आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि ये मूवी 200 करोड़ 250 करोड़ में ढह हो जाएगी, वो भी वर्ल्ड वाइड में? क्या आप लोगों ने कभी कल्पना की थी कि सलमान खान की सिकंदर मूवी इतना कम कमाएगी? हालांकि 100 करोड़ का गाइस जो लक्ष्मण रेखा है वो तो पार कर दिया किसी तरीके से। गाइस सलमान खान का वो जो इज्जत है वो तो इस मूवी ने बचा लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी मूवीज़ के हम लोगों ने कलेक्शन दोस्तों 100 करोड़ से नीचे में ही ढह होते हुए देखा है। मतलब सब कुछ दोस्तों यहाँ पे ईद ने मतलब जो लाज रखा, ईद और बासी ईद और संडे, इसने गाइस कह सकते हैं कि इस मूवी को एटलीस्ट यहाँ तक का तो गाइस सफ़र तय करवाया। हालांकि ये मूवी अभी 204-5 करोड़ कर चुकी है। लाइफ टाइम दोस्तों इस मूवी का 240 या फिर 230 करोड़ तो हो ही सकता है। हालांकि सामने जाट खड़ी है सन्नी पाजी की, कई अपडेट्स हैं दोस्तों जाट से रिलेटेड, और भी कई अपडेट है दोस्तों जो आपको आज देना है, तो आप चैनल से जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब सलमान खान भी दोस्तों समझ चुके हैं कि फैंस को क्या चाहिए और मैं क्या दे रहा हूँ। सलमान खान भी दोस्तों एक, मैं कल वो मीटअप की बात कर रहा था जिसमें सलमान खान ने दोस्तों कहा था कि मैं सोच रहा था कि एक बड़ी मूवी, एक मैग्नम ओपस मूवी, एक लार्जर देन लाइफ मूवी, एक पैन इंडिया मूवी ऐसी नहीं होती। सिकंदर को जिस तरीके से गाइज यहाँ पे बनाया जा रहा था, हम लोग जब शूटिंग के अपडेट भी देते ना गाइज, उस वक्त भी हमें कुछ ना कुछ कमी लग रही थी गाइज सिकंदर से। तो यहाँ पे जब मूवी रिलीज़ हुई तो हम लोगों को वो चीज़ देखने को मिल गई। मूवी अनफॉर्चुनेटली दोस्तों नहीं चली। अब स्टोरी में कुछ नयापन ताज़ापन चाहिए होगा। इवन गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि सलमान खान को थोड़ा सा गाइज ब्रेक लेके ऐसे आना है कि भाई सबकी फाड़नी। हालांकि गंगाराम की शूटिंग गाइज सलमान खान जल्द शुरू कर सकते हैं, अब वो मूवी कैसी होगी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ख़त्म सी होती हुई दिखाई दे रही है। 2 दिन बचे हैं, आज और कल। क्या कहना है आपका दोस्तों कि आखिर ये मूवी कहाँ तक जा सकती है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।